हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम ईवीएस की क्लास में टॉपिक वाइज को ऑनलाइनर फॉर्म में क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है पर्णपाती वन। ठीक है, हम लोग वन संसाधन के टाइप को देख रहे हैं। ठीक है, जितने भी पर्णपाती से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के बीच लेकर आई हूँ। ठीक है, चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का टॉपिक, आज का क्वेश्चन आंसर हम लोग। पर्णपाती वन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मानसूनी वन के नाम से भी जाना जाता है। पर्णपाती वन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो पर्णपाती वन को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मानसूनी नाम से जाना जाता है। पर्णपाती वनों में पेड़ कब पत्तियां गिराते हैं? तो शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां को गिरा देते हैं पर्णपाती वन। शुष्क। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है? पर्णपाती वन का। भारत में सबसे अधिक क्षेत्र किस प्रकार के वनों का है? तो पर्णपाती वनों का। पर्णपाती वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 70 से 200 सेमी। पर्णपाती वन कितनी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो 70 से 200 सेमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सागौन, शीशम, साल पर्णपाती वन का वृक्ष है। शीशम, सागौन, साल ये सब पर्णपाती वन का वृक्ष है। पर्णपाती वन भारत के किस भाग में अधिक पाए जाते हैं? तो मध्य भारत में अधिक पाए जाते हैं पर्णपाती वन। मध्य भारत में अधिक पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों की लकड़ी कैसी होती है? तो उपयोगी और मूल्यवान होती है। पर्णपाती वनों की लकड़ी उपयोगी और मूल्यवान होती है। पर्णपाती वन का सबसे प्रमुख वृक्ष कौन सा होता है? तो सागौन होता है। पर्णपाती वन का सबसे प्रमुख वृक्ष सागौन का होता है। साल वृक्ष मुख्यतः किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो साल वृक्ष मुख्यतः उत्तर एवं मध्य भारत में पाया जाता है। उत्तर और मध्य भारत में पाया जाता है। पर्णपाती वन किस जलवायु में विकसित होते हैं? तो मध्य वर्षा वाली जलवायु में विकसित होते हैं। पर्णपाती वन किस जलवायु में विकसित होते हैं? तो मध्य वर्षा वाले जलवायु में विकसित होते हैं। शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा कितनी होती है? शुष्क पर्णपाती वन में वर्षा कितनी होती है? तो 70 से 100 सेमी होती है। 70 से 100 सेमी होती है शुष्क पर्णपाती वन में। आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा कितनी होती है? आर्द्र पर्णपाती वन में वर्षा 100 से 200 सेमी होती है। 100 से 200 सेमी होती है। पर्णपाती वनों में पेड़ों की पत्तियां गिरने का मुख्य कारण क्या है? तो जल संरक्षण। पर्णपाती वनों में पेड़ों की पत्तियां गिरने का मुख्य कारण जल संरक्षण होता है। पर्णपाती वन किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो कठोर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। पर्णपाती वन किस संसाधन के लिए प्रसिद्ध है? तो कठोर लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। भारत का कौन सा राज्य साल वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड। भारत का कौन सा राज्य साल वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड है। पर्णपाती वन पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पर्णपाती वन पर्यावरण के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। पर्णपाती वन में मिलने वाले वृक्ष बांस, शीशम, चंदन। पर्णपाती वन में मिलने वाले वृक्ष चंदन भी मिलते हैं, बांस भी, शीशम भी। पर्णपाती वन में पाए जाने वाले जीव तो बाघ।
पर्णपाती वन भारत के किस पठार में अधिक पाए जाते हैं? तो दक्कन का पठार में अधिक पाए जाते हैं पर्णपाती वन। पर्णपाती वन भारत की वनस्पति का लगभग कितनी भाग बनाते हैं? तो सबसे बड़ा भाग पर्णपाती वन बनाते हैं वनस्पति का। पर्णपाती वन का दूसरा नाम क्या है? तो मानसूनी वन है दूसरा नाम। पर्णपाती वन किस ऋतु में हरे भरे दिखाई देते हैं? तो वर्षा ऋतु में हरे भरे दिखाई देते हैं। वर्षा ऋतु में हरे भरे दिखाई देते हैं। आज की क्लास अपनी यही समाप्त होती है दोस्तों। अगली क्लास में कोई और टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज के लिए तो नमस्कार।